लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, यानी माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यूटी के उनका एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। जिस तरह से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था तमाम कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय हो जो पीएम पैकेज के तहत लगे हों या रिजर्व कैटेगरी के डोगरा एम्प्लॉयज हों, वो घर पर बैठकर सैलरी की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में प्रदर्शन हुआ बीजेपी ऑफिस के बाहर। हालांकि खबर उन तक भी पहुंची होगी क्योंकि उसमें रविंदर राणा, कविंदर गुप्ता खुद शामिल थे। लेकिन अब माननीय उपराज्यपाल का एक बड़ा बयान सामने आया है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि टारगेटिंग किलिंग का शिकार जो है सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं हुआ, उसके अलावा और भी बहुत से लोग जो है कश्मीर में जो लगातार होते आ रहा है उसका शिकार हो रहे हैं। यानी कश्मीर में जो हालात लगातार बने हैं सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं बाकी लोग भी इसका शिकार हुए हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो जो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से काम करने के लिए यहाँ तक पहुंचे हो। अब माननीय उपराज्यपाल ने एक और यहाँ पर कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए बयान दिया है, उसे आप सुनिए। और उसके बाद जहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले वो बारामूला और बांडीपुरा गए थे जहां पर उनके लिए एकोमोडेशन बनाई जा रही थी कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, तो वहां पर गए, उनका जायजा लिया। अब वहां पर ये कह रहे हैं माननीय उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कि आने वाला अप्रैल यानी 2023 बस कुछ दिनों में आने वाला है और आने वाले अप्रैल में 1200 घर कश्मीरी पंडितों को सौंप दिए जाएंगे। यानी लगातार इसी पर विचार विमर्श हो रहा है कि आफ्टर ऑल कश्मीर घाटी जो है वो कश्मीरी पंडितों की है और कश्मीरी पंडित कब वापस जाएगा कश्मीर, क्योंकि उसे वोट बैंक के नाम पर लूटा गया, वोट दिए गए कि आपको कश्मीर वापस बसाएंगे, लेकिन फाइनली उन्हें कश्मीर वापस कब बसाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा बयान आया है, आपको लगता है क्या अब कश्मीरी पंडित वापस जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो 1200 घर है उन्हें अप्रैल में सौंप दिया जाएगा तमाम कश्मीरी पंडितों को। इसके बाद जब दिसंबर आएगा तो 1800 घर जो है वो उन्हें अलॉट कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो फिलहाल पूरी अगर बात करें 6000 घर हैं जो बहुत जल्द कश्मीरी पंडितों को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन अगर 6000 की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों का पूरा आंकड़ा 6000 नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी उनके लिए 6000 घर सौंपने की जो है कवायद तैयार कर चुकी है, जिसमें से 1200 घर उन्हें अप्रैल में दिए जाएंगे और 1800 उन्हें दिसंबर में दिए जाएंगे। टोटल जो है वो 6000 घर उन्हें दिए जाएंगे। और माननीय उपराज्यपाल अब ये कह रहे हैं यानी मनोज सिन्हा कि सिर्फ आप कश्मीरी पंडित को एक रिलीजन के साथ जोड़ के ना देखें, आप ऐसा ना कहें पूरी दुनिया में कि सिर्फ कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है। अगर आप देखें और भी लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो किसी विशेष समुदाय से हो। साथ साथ उनका ये कहना है कि जो भी लोग टारगेटिंग किलिंग का शिकार हुए हैं वो उनके टच में है पर्सनली और उनके घर वालों से वो मिल रहे हैं और जांच रहे हैं कि आखिर कश्मीर की स्थिति इतनी खराब क्यों है। इसी के बीच अब उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो किलिंग्स कश्मीर में हुई है आप उन्हें रीजन के साथ जोड़कर ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इससे जम्मू कश्मीर और भारत की छवि जो है वो खराब हो रही है। अब आगे वो कहते हैं कि बिल्कुल झारखंड, बिहार, उड़ीसा के जितने भी मजदूर हैं, जैसे कश्मीर का सीजन रहता है तो लोग कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो मजदूर कश्मीर में काम करने नहीं आ सकते। लेकिन 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि वो हिंदू थे उन्हें इसीलिए मार दिया गया, या वो बाहर से मजदूर आए थे उन्हें इसीलिए मार दिया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो कश्मीर की है उसे एक बार फिर से कश्मीर बसाना है, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी की बात हो रही है कश्मीरी पंडितों की, उन्हें कश्मीर वापस बसाना है और उनके रहने का बंदोबस्त करना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे उन्हें सोसाइटी में बसाना हो, चाहे उन्हें रिहेबिलिटेट करना हो। यानी साफ तौर पर यहाँ पर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है कश्मीरी पंडितों को बसाने की वो शुरू हो चुकी है और जहां तक उनकी जॉब्स की बात रही है वो भी उनके लिए सिक्योर कर दी जाएंगी। एक और चीज यहाँ पर बोली जा रही है कि 3000 जॉब्स उन्हें दी जाएंगी और 3000 होम्स जो है 3000 जॉब्स और 3000 घर उन्हें सौंपे जाएंगे पहले फेज में इक्वल नंबर, यानी जितनी जॉब्स उतने घर, ताकि वो सिक्योरिटी से रह सके। और 6000 घर जो है वो बनने को तैयार है, लेकिन अगस्त 2020 में जब वो वहां पर गए थे उनका कहना था कि तब तक 700 घर ही कंप्लीट हो पाए थे,
जिन्हें बहुत जल्द जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि आने वाले समय में बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाएगा, यानी कश्मीरी पंडितों के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो आ चुकी है। तो कश्मीरी पंडित अगर ये अपडेट सुन रहे हैं वो बताएं कि कब उन्हें लगता है कि जल्दी घर वापसी होगी। और फाइनली रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का मतलब है कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जो है वो निश्चिंत है। अब आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।